Hello students. Today we will start new poem, that is यह दंतोरित मुस्कान. It is written by Nagarjun. दंतोरित means दो दांतों वाली. जब बच्चा छोटा होता है, जब उसके दो दांत शुरू में दिखाई देते हैं, उसी दो दांतों वाली मुस्कान को लेकर इस पोयम का नाम यह दंतोरित मुस्कान रखा गया है. इट इज रिटन बाय नागार्जुन. नागार्जुन born in 1911. He born in Satlakha, Darbhanga district in Bihar, and he died in 1998. नागार्जुन उनका मूल नाम नहीं था. नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र. वैद्यनाथ मिश्र पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए? बनारस और कोलकाता. इन्हें घुमक्कड़ी जीवन बहुत पसंद था. क्या पसंद था? घुमक्कड़ी जीवन. मीन्स ये घूमते रहते थे और इन्होंने भारत की यात्रा भी कई बार की. 1938 ये श्रीलंका गए. श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली. बौद्ध धर्म. अब ये बुद्धा के फॉलोवर बन गए. ही बिकेम बुद्धाज फॉलोवर इन 1938. बहुत सारी काव्य रचना और गद्य रचना इन्होंने की है, जिसमें से एक कविता है यह दंतोरित मुस्कान. नाउ वी विल बी कंटिन्यू विद दिस पोयम. यह दंतोरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान. कवि कहते हैं कि जो यह दंतोरित मुस्कान है, यह दंतोरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान. मृतक में भी डाल देगी जान. कवि क्या कहते हैं कि यह जो दो दांतों वाली मुस्कान है, यह जो दंतोरित मुस्कान है, ये जो मासूम सी मुस्कान है, ऐसी है जो एक बार तो मृतक में भी जान डाल देगी. मृतक मरे हुए व्यक्ति में. कि बच्चे की मुस्कान इतनी मासूम होती है, इतनी प्यारी होती है कि एक बार तो मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाएगा, मरे हुए व्यक्ति में भी जान आ जाएगी. कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति क्या होता है, मन से दुनिया, जिसका मन टूट जाता है या हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, ऐसे व्यक्ति में भी उस दो दांतों वाले उस छोटे से बच्चे की मुस्कान देखकर उसमें जान आ जाती है. मीन्स वह पॉजिटिव सोचने लगता है. उसकी सोच क्या हो जाती है? सकारात्मक हो जाती है. वो अच्छा सोचने लगता है, उसमें जान आ जाती है. धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात. धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात. अब कवि क्या कहते हैं कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात. गात इज द सिनोनिम ऑफ शरीर. कि जब बच्चे का धूली धूसर, धूल से सना हुआ शरीर,
धूल से सना। जब बच्चा अपने घुटनों के बल चलने लगता है तो पूरा मिट्टी में हो जाता है। उसी को बताया है कि धूली धूसर तुम्हारी ये गात। जब बच्चे का धूल से सना हुआ शरीर आता है, जब बच्चा खेलता रहता है, ऐसा लगता है मानो झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। कि मेरी झोंपड़ी में छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। कि जब बच्चे का धूल से सना हुआ शरीर झोंपड़ी में घूमता रहता है, बच्चा घूमता रहता है, ऐसा लगता है कि जलजात कहते हैं कमल को। कमल भी कीचड़ में उगता है, ऐसा लगता है मिट्टी में उगता है, पानी में उगता है, दलदल में उगता है। ऐसा लगता है कि वो धूल से सना हुआ बच्चा तालाब से निकलकर, ऐसा लगता है मानो उसकी झोंपड़ी में कमल खिल गए हों। मैं चारों तरफ उस बच्चे के आ जाने से खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। तो कवि कहते हैं कि जो धूल से सना हुआ शरीर है वो किसकी भांति लगता है? कमल के फूल की भांति लगता है। कमल के फूल की भांति लगता है। ऐसा लगता है जैसे कमल का फूल तालाब को छोड़कर कवि की झोंपड़ी में आ गया है। अब कहते हैं, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा पाषाण। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा पाषाण। अब कवि क्या कहते हैं? परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, ऐसा लगता है तुम्हारा स्पर्श पाकर ही, परस स्पर्श, कि तुम्हारा स्पर्श पाकर ही पिघलकर जल बन गया होगा पाषाण। कि जब तुमने किसी पत्थर को छुआ होगा, पाषाण पत्थर, जब तुमने किसी पत्थर को छुआ होगा तो वही पत्थर तुम्हारे स्पर्श मात्र से पिघल गया होगा और वो क्या बन गया होगा? पानी बन गया होगा, जल बन गया होगा, क्योंकि तुम्हारा जो स्पर्श है वही बहुत प्यारा है। छू गया तुमसे कि झड़ने लगे शेफालिका के फूल, शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल, बांस था कि बबूल। अब कवि क्या कहते हैं? शेफ कि तुमसे मिलकर, कि छू गया तुमसे कि झड़ने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कि जहाँ तक मेरी झोंपड़ी की बात है, मेरी दुनिया की बात है, यहाँ पे बांस और बबूल के पेड़ थे। मीन्स यहाँ पे क्या थे? दुख ही दुख थे। जैसे ही तुम यहाँ पे आए, तुम्हारा प्रवेश यहाँ पे हुआ, शेफालिका के फूल झड़ने लगे। मीन्स शेफालिका क्या होती है? सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। और क्या कहा गया है कि हे बच्चे, जैसे ही तुम आए, जहाँ बांस और बबूल के पेड़ थे, जहाँ कांटेदार झाड़ियाँ थी, अर्थात जहाँ पर दुख थे, वहाँ पे क्या आ गई हैं? खुशियाँ आ गई हैं। वहाँ सुख की लहरें आ गई हैं। मीन्स इन फर्स्ट स्टेंजा ही वांट टू से कि जैसे ही बच्चा घर में आता है, उसकी खुशियाँ देखकर घर के सारे प्राणी ही खुश हो जाते हैं, उन्हें दुख का आभास तक नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा इज, तुम मुझे पाए नहीं पहचान देखते ही रहोगे अनिमेष। अब क्या कहते हैं कि जब कवि बाहर रहते हैं, तुम मुझे
पाए नहीं पहचान, पहचान देखते ही रहोगे अनिमेष, देखते रहोगे अनिमेष। अब कवि बाहर रहते थे, कवि अभी आए हैं घर पर, तो कहते हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कि हे बच्चे तुम मुझे नहीं पहचान पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष होता है बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए मीन्स कंटिन्यू। क्या तुम मुझे कंटिन्यू यूं ही देखते रहोगे? क्यों देखते रहोगे? क्योंकि तुम मुझे पहचान ही नहीं पाए हो। बच्चे के सामने चाहे कोई भी बच्चा हो, यदि बच्चे के सामने कोई नया आदमी आ जाता है तो वो उसे कंटिन्यू देखता रहता है। तो अब कवि खुद ही प्रश्न करते हैं, थक गए हो? कि क्या तुम कंटिन्यू देखने पर थक गए हो? क्या तुम मुझे कंटिन्यू देखे जा रहे हो? प्लीज शायद तुम थक गए हो। चलो ठीक है, आंखें लूँ मैं फिर कि तुम थक गए हो, इसलिए तुम तो अपनी पलक झपका नहीं रहे हो। ज़्यादा अच्छा क्या होगा, मैं ही तुमसे आंखें फेर लेता हूँ, आंखें फेर लेता हूँ। कि यदि मैं ही तुम्हारी आई साइड से अलग हो जाऊँगा तो तुम मुझे नहीं देखोगे। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कि हे बच्चे क्या हो गया, हे बालक क्या हो गया जो पहली बार में परिचित नहीं हो सके, परिचित जान पहचान हमारी नहीं बढ़ सकी। क्या हुआ, हम वापस मिलेंगे, वापस हमारा क्या हो जाएगा, परिचय हो जाएगा। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज। अब कवि अपनी पत्नी मीन्स उस बच्चे की माँ के प्रति आभारी है, जो क्या था, जिसकी वजह से वह बच्चा इस दुनिया में आया है। कि यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, न मैं पाता जान, मैं न सकता देख तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कि यदि तुम्हारी माँ इसका माध्यम न बनी होती तो शायद आज मुझे ये दो दांतों वाली खुशी का पता नहीं चलता, इस मुस्कान को मैं नहीं देख पाता, इस मुस्कान को मैं नहीं जान पाता। तो मैं यहाँ पर तुम्हारी माँ का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कि जो तुम्हारी दो दांतों वाली खुशी हंसी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। अब कवि माँ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे बच्चे तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चिर प्रवासी मैं तो बहुत लंबे समय से प्रवासी कहते हैं माइग्रेट किया हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गया हुआ, घुमक्कड़ी जीवन वाला। तो चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, कि मैं तो घूमने फिरने वाला हूँ। मैं इतर मैं कभी यहाँ रहता हूँ और कभी वहाँ रहता हूँ। मैं इतर मैं अन्य, कि मैं तो यहाँ वहाँ ही घूमता रहता हूँ। तुम और तुम्हारी माँ दोनों धन्य हो। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अतिथि मीन्स मेहमान। कि मैं तो यहाँ मेहमान की तरह हूँ, मेरे से तुम्हारा कोई भी ज़्यादा संपर्क नहीं रहा है, क्योंकि मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। और उंगलियाँ माँ की कराती रही है मधुपर्क। कि जो तुम्हारी माँ की उंगलियाँ ही हैं, जब बच्चा छोटा रहता है तो माँ उसे अपनी अंगुली से क्या चटाती हैं, शहद चटाती हैं। मधुपर्क पर्टिकुलरली वर्ड इज पंचामृत। पंचामृत इज अ वर्ड जो किससे बना है, पंच प्लस अमृत।
5 ऐसी चीजें जो किसके समान हैं, अमृत के समान हैं. सो व्हाट वी कैन से, विच वन संधि विल बी हेयर, ए प्लस ए इज इक्वल टू आ. इट विल बी एग्जाम्पल ऑफ दीर्घ संधि. दिस वन थिंग ऑल्सो यू विल कीप इन योर माइंड. तो पंचामृत, मधुपर्क, मधुपर्क इट्स अ पर्टिकुलर मीनिंग इज पंचामृत. अब पंचामृत के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, पंचामृत में आता है घी, दूध, शहद, घी, दूध, शहद, दही और जल. इन सब से मिलकर क्या बनता है, पंचामृत बनता है. लेकिन यहाँ मधुपर्क की बात की जा रही है बच्चे के लिए. तो बच्चे को माँ की उंगलियाँ क्या चटाती हैं, बच्चे को माँ की उंगलियाँ शहद चटाती हैं. और बच्चा शुरू से ही अपनी माँ के बहुत क्लोज रहता है. तो यहाँ नागार्जुन कहते हैं कि मेरा तो तुम्हारे से कोई संपर्क नहीं रहा है, क्योंकि मैं चिर प्रवासी, मैं इतर मैं अन्य, कि मैं तो ज़्यादातर बाहर रहता आया हूँ. तो यहाँ तुम्हारी माँ की अंगुलियाँ ही हैं जो तुम्हें क्या चटाती हैं, शहद चटाती हैं. देखते तुम इधर कनखी मारकर, कनखी, कनखी होती है तिरछी नज़र, कनखी तिरछी नज़र, कि तुम मुझे तिरछी नज़रों से देख रहे हो, तुम मुझे टेढ़ी नज़रों से देख रहे हो. कनखी मारकर देखना, तिरछी नज़र से देखना. और होती जबकि आंखें चार, और कभी मैं देखता हूँ, कभी तुम देखते हो, फिर तुम अपनी नज़रें छुपा लेते हो, तिरछी नज़रों से देखते हो. और जब तुम्हारी और मेरी आंखें चार होती हैं, आंखें चार होना, आंखें चार होना, इट्स अ मुहावरा. आंखें चार होना मीनिंग विल बी आमना सामना होना, आमना सामना होना. जब हमारी आंखें चार होती, तुम्हारी आंखें चार होती हैं, आमना सामना होता है. जब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, और जब तुम्हारे जो दो दांतों वाली हंसी है वो और भी ज़्यादा छविमान होती है. क्योंकि जब बच्चा खेलने लगता है, छुपम छुपाई जैसे खेल खेलने लगता है, और जब सामने वाले से उसका सामना हो जाता है, तब वह और भी ज़्यादा खुश नज़र आता है, वो खिलखिलाकर हंसता है. तो यहाँ नागार्जुन कहते हैं कि उसके बाद में जब बच्चा बहुत खुश होता है, बहुत हंसता है, तो वो दो दांतों वाली खुशी, जो दो दांतों वाली हंसी है, वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है. Now this one poem is completed, means यह दंतुरित मुस्कान is completed. It is first part of written by Nagarjun. Now next poem is Fasal. So in next class we will be continuing Fasal. Over.